नमस्कार जी किसान भाइयों, मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है बहुत नॉलेजफुल वाला वीडियो है। खासकर हमारे जो बैंगन वाले किसान हैं उनके लिए बहुत नॉलेजफुल वाला वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ। एक मेरे किसान भाई हैं नगीना धामपुर साइड से, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि विकास भाई, हमने अपने बैंगन के ऊपर सब कुछ मार लिया, सब कुछ हमने फल फूल की दवा बहुत अच्छी अच्छी करके मार ली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा फूल आता है, आता तो है और वो गिर जाता है, तो वो प्रॉपर फल नहीं बन पाता। तो इसके लिए क्या हो सकता है, क्या करें क्या ना करें, तो हम तो बहुत परेशान है। तो किसान भाइयों, अगर एक किसान भाई की ये समस्या है तो कहीं ना कहीं मेरे बहुत किसान भाई ऐसे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे, जो अपने खेत के ऊपर अच्छे अच्छे टॉनिक मार लिए, अच्छी अच्छी दवाई मार ली, लेकिन फिर भी उन्हें वो मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। अब बात करेंगे किसान भाइयों हम इसकी बेसिक की। देखो किसान भाइयों, अगर आप बैंगन की खेती करते हैं और बैंगन की खेती के साथ साथ आपके प्रॉब्लम भी यही है कि फल फ्लू आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा, और हाल में तो आ ही नहीं रहा, तो रुकेगा कहाँ से। तो किसान भाइयों, हम इसकी बेसिक की तरफ चलते हैं पहले, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी वीडियो बनाई है, लेकिन बेसिक के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया किसान भाई ने कि भाई हमने सब कुछ कर लिया, तो अब मुझे इसकी बेसिक की वीडियो बना रहा हूँ। देखो किसान भाई, अगर आप बैंगन की खेती करते हैं तो अगर आपको बेसिक की जानकारी है, यानी कि हमने अपने जो पौधा है उसका बेसिक हमने सही कर लिया, जो उसकी रूट्स हमने सही कर ली, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। बेसिक जानकारी इसमें क्या है किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। होता क्या है किसान भाइयों, जब भी आप अपने बैंगन की खेती करते हैं तो उसमें होता क्या है, जो आपका बैंगन है अगर आप उसकी निराई गुड़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपकी समस्या ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि ये समस्या उसी खेत में आती है जिस खेत की निराई गुड़ाई ज़्यादा नहीं होती, और हमारे किसान भाई खाद वगैरह डालते रहते हैं नीचे जड़ों के अंदर। ऊपर तो स्प्रे करते ही है, लेकिन जड़ों के अंदर भी वो खाद डालते रहते हैं, लेकिन उसकी निराई गुड़ाई नहीं करते। जिस वजह से मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जी, देखो जी ये खाद पड़ा हुआ है, लेकिन जो किसान भाई है हमारे, उन्होंने बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल ऐसी हो रही है, बिल्कुल एकदम भुरभुरी नहीं है, बहुत कैड़ी है। और जहाँ ये खाद पड़ा हुआ है इसके लिए भी जो आपकी जड़ें है, वो अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो आपकी जड़ों का विकास बहुत ज्यादा फैलेगा। और जब जड़ों का विकास फैलेगा तो जो उसकी जड़ें हैं, जो मिट्टी भुरभुरी होगी, तो जो ये आप खाद डालते हैं किसान भाइयों, ये आपकी जड़ों तक पहुंचेगा। जब मिट्टी भुरभुरी होगी तो ये खाद ऑटोमेटिक आपकी जड़ें लेंगी, और जैसे ही ये खाद जड़ें लेंगी तो आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाएगा, और वो जो पौधा है वो जान लगाएगा, और वो आपकी फ्लावरिंग को देगा भी और उसको पौधे पर रोकेगा भी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मिट्टी जाम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हमारा जो खाद है वो प्रॉपर लग नहीं पाता, और हम डाल के ये देख लेते हैं भाई खाद भी डाल लिया, सब कुछ डाल लिया, लेकिन मजा नहीं आ रहा। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है, आपको अपने खेत की निराई गुड़ाई करते रहना है, और वो उस वजह से करते रहना है कि जो भी आप खाद डालेंगे तो वो आपकी जो मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो वो जड़ों तक आराम से पहुंचेगा, और जड़ जो खाद है वो आराम से ग्रहण करेगी, और वो बहुत अच्छा करके रिजल्ट करेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप निराई गुड़ाई करते हैं तो आपकी मिट्टी में क्या होता है। मिट्टी के अंदर जब भुरभुरी होती है तो वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो खाद बहुत अच्छी तरीके से ले लेती है। दूसरा, जो ऑक्सीजन की मात्रा है हमारी मिट्टी, अगर देखो किसान भाइयों, ये मिट्टी है जैसे मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ये जो मिट्टी है ये मिट्टी बहुत हार्ड हो चुकी है, इसके अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। अगर हम निराई गुड़ाई करते हैं ना तो इसके अंदर ऑक्सीजन पूरा पूरा पर्याप्त मात्रा में जाता है, जिस वजह से आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, और उसकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छी निकल कर आएगी। तो किसान भाइयों, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपनाते हैं और अपने खेत को बहुत बेहतर बना लेते हैं। देखो जो जो हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने भी ऐसे ही खाद डाल रखा है। मैंने इनको भी सजेस्ट किया है कि भाई, जब भी आप खाद डालें तो कम से कम 1 महीने के अंदर तो आपको एक आधी हल्की निराई गुड़ाई तो करवा देनी चाहिए अपने खेत के अंदर, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी रहे। अगर मिट्टी जाम रहेगी तो वो खाद ले नहीं पाती पूरा, और जिस वजह से हमारा पोषण पौधे को पूरी तरीके से मिल नहीं पाता। अगर हम उसकी निराई गुड़ाई कराते रहेंगे, जो बेसिक है बेसिक सही कर लो, तो ऑटोमेटिक अपने आप फ्रूट भी और फल भी दोनों अच्छे हो जाते हैं। रूट्स कहना एक कहावत है, अगर आपके रूट्स अच्छे हैं तो फ्रूट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो किसान भाई, जो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मेरे किसान भाई ने मुझसे पूछी थी कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमने सारी दवाई लगा के हम छक गए लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं हमें मिल पा रहा। तो किसान भाइयों, ये बेसिक चीज़ आप अपने खेत के अंदर अपनाइए। मिट्टी को भुरभुरी रखिए जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। मिट्टी को भुरभुरी रखिए, जो जड़ें हैं वो जो आपके पौधे की जो बैंगन की जड़ें हैं वो आपके खाद तक आएंगे और वो उसको न्यूट्रिशन देगी, न्यूट्रिशन पौधे को मिलेगा, तो बहुत अच्छा करके रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों।
तो आप भी अगर इस चीज़ को ये चाहते हैं कि भाई हमारी भी ये समस्या थी, तो मैं आशा करता हूँ जो आपने अभी जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, जो मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी मैं देखो यहाँ पे बैंगन के खेत में ही हूँ, बहुत लंबा चौड़ा बैंगन का खेत है ये। और सबसे अच्छी बात क्या आएगी, फ्रूटिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही और फ्लावरिंग भी बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल खेत भी ऐसा ही खड़ा है कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो किसान भाई ने देखा है आपने, यहाँ पर खाद भी बहुत अच्छा डाल रखा है, सब कुछ डाल रखा है, लेकिन फिर भी उस तरीके से काम नहीं चल रहा। तो किसान भाइयों, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, अपना जो बेसिक है, जो आपका ज़मीन का बेसिक है, उसको आपको बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा, जब जाके आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी किसान भाइयों। मैं ये चाहता हूँ कि आपका बेसिक अगर सही हो जाएगा, तो आपको ऊपर भी जो खाद वगैरह, जो आप स्प्रे वगैरह डालते हैं, जैसे बहुत प्रोडक्ट आते हैं मार्केट के अंदर, आपके फ्लावरिंग नहीं आ रही तो बहुत बहुत कंपनियां रिकमेंडेड करती है भाई हमारा ये प्रोडक्ट लगा लो, हमारा ये प्रोडक्ट लगा लो। तो किसान भाइयों, आप ऊपर कितना भी लगा सकते हैं, रिजल्ट आपको मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा। उससे पहले आपको अपना बेसिक सही करना पड़ेगा, मिट्टी भुरभुरी करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आप किसान भाइयों आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, और आपका जो फल है वो भी बहुत अच्छा बनेगा, और जो फूल है, फूल आएगा भी और वो अपने आपके खेत के अंदर रुकेगा भी। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जी। और मैं खेत में जा के लिए आपके लिए वीडियो बनाता हूँ जी, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जी एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।